हेलो फ्रेंड्स, तो इस मैजिकल लव स्टोरी की शुरुआत होती है इस ड्रामा के मेल लीड डेचुंग से। वो देखता है कि एक हैंडसम मैन उसके ऊपर गन लगाया हुआ है। डेचुंग गिड़गिड़ा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन उसने उसके ऊपर गोली चला दी। तभी डेचुंग की नींद खुल जाती है और उसकी बॉडी से उसका लव सेल निकल जाता है। डेचुंग 27 साल का हो गया है और वो बिल्कुल तन्हा है। वो एक बोरिंग जिंदगी गुजार रहा है। न उसके पास कोई जॉब है और न ही कोई फ्रेंड, न ही कोई गर्लफ्रेंड और न ही उसने किसी के साथ डेट किया है। तो डेचुंग का लव सेल उसे आवाज देता है और कहता है तुम सुधरोगे या नहीं। डेचुंग देखता है ये क्या है। तभी डेचुंग की पालतू बिल्ली उसके लव सेल के ऊपर अटैक कर देती है और वो लव सेल उसकी बिल्ली नाबी में ही मर्ज हो जाता है। उसके बाद वो लव सेल एक बहुत सुंदर लड़की में बदल जाता है। डेचुंग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है क्या तुम सच में मेरी लव सेल हो। नाबी कहती है हाँ, और वो एक बार फिर से बिल्ली बन जाती है और इस बार डेचुंग तो ये देखकर बेहोश ही हो जाता है। आगे डेचुंग नाबी से कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। नाबी कहती है नहीं, तुमने अपनी लाइफ में कभी भी रोमांस और प्यार नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारी लव सेल हूँ, तो मैं मर रही हूँ। वो कहती है कि तुम्हें 1 महीने के अंदर ही किसी न किसी से डेट करना होगा। डेचुंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है हाँ, तो अगर लव सेल मर भी गई तो क्या होगा। नाबी कहती है तुम्हें पता भी है अगर तुम्हारी लव सेल मर गई तो तुम इमोशन लेस हो जाओगे, तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, तुम प्यार के काबिल ही नहीं रहोगे। वो कहती है कि तुम्हें 1 महीने के अंदर ही उस पर्सन से डेट करना होगा जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। तो फिलहाल डेचुंग के लाइफ में तो कोई था नहीं, उसे बस क्रश था एक सेलिब्रिटी सियोरिन पर। नाबी कहती है तुम सियोरिन से ही डेट करो। डेचुंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अच्छा तुम चाहोगी, और सियोरिन के आसमान से टपक पड़ेगी। तभी सियोरिन का पोस्टर उसके ऊपर गिर जाता है। आगे घर पर नाबी डेचुंग से पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने तक नहीं आता है। डेचुंग झूठ बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं लड़कियों से बात कर सकता हूँ। लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डेचुंग जब भी किसी से डेट करने की कोशिश किया था वो किसी भी लड़की से या फिर लड़के से ही ढंग से बात तक नहीं कर पाया था। नाबी डेचुंग को कुछ मैजिकल टूल्स दिखाती है और बताती है कि इनकी हेल्प से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा, लेकिन इन आइटम्स का इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता है। तभी वहाँ डेचुंग की मकान मालकिन आ जाती है। नाबी छुप जाती है। वो मकान मालकिन आके डेचुंग के ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने 3 महीने से मेरा किराया नहीं दिया। वो वहाँ रखे सामान देखकर कहती है कि ये देखो, तुम्हारे पास इतने महंगे सामान खरीदने के पैसे हैं, लेकिन मेरा किराया तुम नहीं चुका सकते हो। डेचुंग का पड़ोसी कुंडे हमेशा ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता है। तो नाबी डेचुंग को लेकर आगे रेस्टोरेंट जाती है। वो कहती है कि सियोरिन तुम्हारे हिसाब से काफी हाई फाई है, तो तुम यहीं आसपास किसी एक लड़की को पसंद कर लो। अब डेचुंग वहाँ आसपास मौजूद लड़कियों में कोई न कोई बुराई ढूंढ लेता है कि जैसे इसकी आईब्रो तिरछी है तो ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसका पैर लंबा है तो वो बहुत ज्यादा नखरे वाली है, उसके बाल सुनहरे हैं तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ती होगी, वगैरह वगैरह। नाबी कहती है तुम तो बड़े तेज निकले। वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें इन सब से डेट नहीं करना है तो हम तुम्हें सियोरिन के साथ ही सेटअप करेंगे। तो डेजो सियोरिन को बिल्कुल गॉडेस की तरह समझता है, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी, क्योंकि मीडिया के सामने इंसान भले ही चाहे जैसा हो, लेकिन आखिर रहता तो वो इंसान ही है। सियोरिन चिकन खाती है। उसका मैनेजर उससे कहता है कि तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर ऐसे खाना खा रही हो, लेकिन सियोरिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उधर नाबी डेचुंग को डेटिंग की एडवाइस देती है और उसका टेस्ट लेती है, जिसमें पहला सवाल था कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूछे कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ तो तुम क्या जवाब दोगे। डेचुंग कहता है नहीं, तुम मोटी नहीं लग रही हो। सियोरिन कहती है कि गलत जवाब, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो डेचुंग को पता चलता है कि जवाब पॉजिटिव देने के बाद हमेशा टॉपिक बदल देना चाहिए। नाबी उससे कहती है हाँ ये ठीक है, लेकिन टॉपिक हमेशा वो चुनना चाहिए जिस टॉपिक को लड़की पसंद करे। वो कहती है सियोरिन से तुम्हारी डेटिंग शुरू करवाने के लिए पहले तुम दोनों की मुलाकात करवानी होगी, और इसके लिए वो इस्तेमाल करने जाती है अपना पहला टूल, जो कि एक मैजिकल क्रीम था। अब वो क्रीम बिल्कुल फेयर एंड लवली की तरह मैजिक दिखा देती है, बस इसमें फेयर होने की जगह डेचुंग ग्लो करने लगता है। नाबी कहती है जैसे ही सियोरिन तुम्हें देखेगी वो तुम्हारे चार्मिंग लुक को देखकर तुम पर फिदा हो जाएगी। तो सियोरिन के फैंस उसका वेट कर रहे थे। डेचुंग भी वहाँ पहुँचता है। फाइनली सियोरिन वहाँ आती है और वहाँ से जब गुजरती है तो वो पलटकर डेचुंग को देखती है, क्योंकि डेचुंग उन सबसे अलग काफी चार्मिंग लग रहा था और ग्लो कर रहा था। तो सियोरिन, उसकी असिस्टेंट और मैनेजर उसके फैंस के दिए हुए गिफ्ट लेकर जाते हैं। नाबी डेचुंग से कहती है यही मौका है, जाकर सियोरिन से बात करो। वो जाती है मैनेजर के पास और उनसे झूठ बोलती है कि आपको चीफ डायरेक्टर बुला रहे हैं, और चालाकी से उसे भेज देती है और फिर उसकी असिस्टेंट की हेल्प करने लगती है। इधर सियोरिन रूम में डेचुंग के बारे में सोचती है, तभी उसकी नजर एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है और वो उसे खोलती है। तभी वहाँ पर डेचुंग भी आता है। वो देखता है कि सियोरिन बेहोश हो गई।
डेचुंग सियोरिन को उठाकर लेकर जाता है। रास्ते में उसे मैनेजर मिलता है और कहता है तुम कौन हो और इसे ऐसे कैसे लेकर जा रहे हो। वो कहता है कि हमें तुरंत सियोरिन को हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो नाबी गुस्सा होती है और बोलती है तुरंत कार लाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। तो एक्चुअली सियोरिन को स्क्विड से एलर्जी थी और इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो घर पर डेचुंग को सियोरिन की चिंता होती है। वो कहता है कि पता नहीं वो कैसी होगी। नाबी को हंसी आने लगती है और कहती है कि कहीं तुम उसे हॉस्पिटल में देखने जाने का प्लान तो नहीं बना रहे हो। अगर तुम वहाँ गए तो सब तुम्हें पागल स्टॉकर समझ लेंगे। वो कहता है क्या हम फिर से उस क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाबी कहती है नहीं, मैंने बताया ना कि एक आइटम का सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। तो तभी वो देखते हैं कि उनकी पड़ोसी की जो गर्लफ्रेंड थी वो पड़ोसी के ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो सारा वक्त मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में ही बिताता था। वो बैठकर रोने लगती है। ये सब देखकर नाबी डेचुंग से पूछती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा नाराज हो गई तो तुम क्या करोगे उसे मनाने के लिए। वो देखते हैं कि पड़ोसी अपनी गर्लफ्रेंड को मना लिया। वो उसका फेस पकड़ा और उसके बाद दोनों में पैचअप हो गया। डेचुंग कहता है मैं भी ऐसे फेस पकड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को मना लूंगा। नाबी कहती है ऐसे थोड़े, पहले तुम्हें ये देखना होगा कि वो इस कंफर्ट के लिए तैयार है या नहीं। डेचुंग नाबी का फेस पकड़ता है। नाबी कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो उसका हाथ हटाती है। डेचुंग कहता है तुम तो बिल्कुल भी नखरे वाली नहीं हो और वो मस्ती करने लगता है। इधर सियोरिन हॉस्पिटल में थी। वो अपने मैनेजर से अपना फेवरेट फूड लाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय एक बहुत बड़ा सा बॉक्स डिलीवर करता है जिसे जीवुन ने भेजा था। तो फ्रेंड्स जीवुन भी एक बहुत फेमस एक्टर था। सियोरिन के असिस्टेंट कहती है लगता है जीवुन को तुम्हारी बहुत चिंता है। सियोरिन मुंह बनाकर कहती है अगर उसे इतनी चिंता होती तो वो हॉस्पिटल में मुझे देखने आता। असिस्टेंट कहती है वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कोई स्कैंडल नहीं क्रिएट करना चाहता था। वो दोनों देखती है कि जीवुन ने उसके लिए एक टेडी बियर भेजा है। इधर डेचुंग को सियोरिन के मैनेजर का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुम्हें सियोरिन ने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर डेचुंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और नाबी खुश हो जाती है। डेचुंग नाबी के साथ सियोरिन के बर्थडे पार्टी में पहुंचता है। वो वहाँ तरह तरह का खाना खाता है और खुश होता है। नाबी उस खाने को धीरे धीरे अपने बैग में डालती है। वो दोनों रूम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जीवुन ने सियोरिन को बैग से हक किया हुआ है। सियोरिन उससे कहती है कि तुमने आज तक अभी भी मुझसे वो बात नहीं कही है जो तुम कहना चाहते हो। ये सुनकर जीवुन कहता है ठीक है आज मैं तुमसे कह देता हूँ आई लव यू। वो दोनों क्लोज होते हैं। ये देखकर डेचुंग का दिल ही टूट जाता है। वो सैड हो जाता है। वो कहता है कि जीवुन जैसे परफेक्ट मैन के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। बट एक्चुअली में जीवुन और सियोरिन के बीच में कोई रोमांस नहीं चल रहा था। वो सब एक मूवी के सीन का रिहर्सल कर रहे थे। जीवुन कहता है ये मूवी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सियोरिन उसके ऊपर गुस्सा होकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारी एक्टिंग पार्टनर हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ ये रिहर्सल ही करती रहूं। तुम आज के दिन भी ऐसा ही कर रहे हो। इधर डेचुंग और नाबी उस रूम में जाते हैं जहाँ जीवुन ने सियोरिन के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। डेचुंग कहता है क्या मैं जीवुन को कभी प्यार के कंपटीशन में हरा भी पाऊंगा। नाबी उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। वो वहाँ पर मौजूद बैलून्स को फोड़ने लगती है। डेचुंग भी उसका साथ देता है। तभी उन्हें जीवुन के आने की आहट मिलती है तो वो सब टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।